करनाल में खत्म होगा किसानों का धरना। जिला प्रशासन और किसानों में समझौता हुआ। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज लाठीचार्ज की जांच करेंगे। तब तक के लिए एसडीएम आयुष सिन्हा छुट्टी पर भेजे गए। करनाल प्रशासन ने 28 अगस्त को लाठीचार्ज में मारे किसान के परिवार को नौकरी देने का वादा किया। पीड़ित परिवार के 2 सदस्यों को 1 हफ्ते में दी जाएगी सरकारी नौकरी। चंडीगढ़ में गैर बीजेपी दलों के साथ किसान संगठनों ने बैठक की। चढ़ूनी बोले, पंजाब चुनाव की घोषणा होने तक नेता रैली ना करें, इससे आंदोलन से ध्यान भटकेगा। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अहमदाबाद में सरदार धाम भवन का लोकार्पण किया। अमेरिका पर 9/11 हमले को याद करते हुए बोले, दुनिया को मानवता पर प्रहार से सबक लेना होगा। सूत्रों के हवाले से खबर, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बनाए गए संसद टीवी की 15 सितंबर को शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज एक दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंचेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, मथुरा वृंदावन में कृष्ण जन्मस्थल के 10 वर्ग किलोमीटर दायरे को तीर्थस्थल घोषित किया। अब यहां शराब और मीट की बिक्री पर पूरी तरह रोक रहेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी में बूथ विजय अभियान की शुरुआत करेंगे। शाम 4 बजे कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। यूपी चुनाव को लेकर परसों लखनऊ में बीजेपी की मीडिया वर्कशॉप। राज्य के सभी प्रवक्ता और आईटी सेल के अधिकारी शामिल होंगे। अनिल बलूनी, संजय मयूख और स्वतंत्र देव सिंह समेत कई नेताओं का संबोधन होगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के लखनऊ दौरे का तीसरा दिन। आज प्रियंका व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी ने कल लखनऊ में अपने सलाहकारों के साथ बैठक की। यूपी चुनाव के लिए रणनीति पर बात की। पूरे प्रदेश में 12,000 किलोमीटर की प्रतिज्ञा यात्रा निकालने का फैसला लिया। ओवैसी का भी मिशन यूपी तेज। 22 सितंबर को फिर से 4 दिनों के यूपी दौरे पर जाएंगे। संभल, प्रयागराज, कानपुर और बहराइच में सभाएं करेंगे। समाजवादी पार्टी पर ओवैसी के लगातार हमले के बाद सांसद एसटी हसन का बड़ा बयान। कहा, यूपी में मुसलमानों को जो कुछ मिला वो मुलायम सिंह यादव से मिला, वरना मुसलमानों में थाने की सीढ़ियां चढ़ने तक की हिम्मत नहीं थी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी का टिकट काटा। ट्वीट कर मुख्तार की मऊ सीट पर भीम राजभर के नाम का ऐलान किया। एआईएमआईएम के बाद सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने भी मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल होने और चुनाव लड़ने का न्योता दिया। ओम प्रकाश राजभर बोले, मुख्तार मऊ में गरीबों के मसीहा हैं। यूपी में मुख्तार गैंग के गुर्गे अनुज कनौजिया पर आजमगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मऊ में अनुज का मकान गिराने के लिए लिखी वहां के एसपी को चिट्ठी। जम्मू दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने रैली कर बीजेपी पर हमले किए। कहा, बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ नहीं किया, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित। जम्मू की रैली में राहुल गांधी ने जीएसटी और नोटबंदी की तुलना लक्ष्मी जी से की। बीजेपी ने देवी का अपमान बताया। कहा, राहुल ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाया। संबित पात्रा का राहुल पर पलटवार। कहा, राहुल क्यों भूल जाते हैं कि कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार कांग्रेस काल में हुआ। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना बोले, राहुल समेत कांग्रेसियों को पूजा पाठ करना मोदी जी ने सिखाया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इशारों में तालिबान की आरएसएस से तुलना की। कहा, तालिबान का फैसला है, महिलाएं मंत्री बनाने के लायक नहीं है। मोहन भागवत कहते हैं, महिलाओं को घर पर ही रहकर गृहस्थी संभालनी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के झारखंड दौरे का दूसरा दिन। आज आरएसएस के पदाधिकारियों और सदस्यों से मुलाकात करेंगे भागवत। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर से उपचुनाव के लिए सीएम ममता बनर्जी ने नामांकन दाखिल किया। कानून के मुताबिक सीएम बने रहने के लिए ममता को 5 नवंबर से पहले विधानसभा सदस्य बनना जरूरी है। भवानीपुर से ममता के खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका टिब्रेवाल को उपचुनाव का उम्मीदवार बनाया है। पेशे से वकील प्रियंका को कोई भी चुनाव लड़ने का अनुभव नहीं है। 30 सितंबर उपचुनाव की वोटिंग है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दे पर बीजेपी के सांसद और विधायक समेत कई बड़े नेता दोपहर 12 बजे मार्च निकालेंगे। राज्यपाल अनुसुईया उइके को ज्ञापन सौंपेंगे। मणिपुर कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने लोकेन सिंह, साथ में 3 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए गए।
बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर पैसे बांटने के आरोप की जांच करेंगे गोपालगंज के डीएम। महिलाओं को पैसे बांटते हुए वीडियो वायरल हुआ था। जेडीयू ने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की थी। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल की जमानत मिलने के बाद हुई रिहाई। ब्राह्मणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कोर्ट ने 14 दिन के लिए जेल भेजा था। समाजवादी पार्टी सांसद आजम खान को लखनऊ के मेदांता अस्पताल से छुट्टी देकर सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया। 19 जुलाई को कोरोना से आजम की तबीयत बिगड़ी थी, तब लखनऊ रेफर किया गया था। पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी मामले में पंजाब सरकार को हाईकोर्ट से झटका। विधानसभा चुनाव तक किसी भी मामले में गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। अमेरिका पर हुए 9/11 हमले की आज 20वीं बरसी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 2001 में आज ही ट्विन टावर्स पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें करीब 3000 लोग मारे गए थे। अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले की बरसी पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्यों ने बयान जारी किया। आतंकवाद को हर तरह से रोकने और मुकाबला करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति न्यूयॉर्क के ग्राउंड जीरो पहुंचे। सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कहा, 9/11 स्मारक हमें आतंकवाद से लड़ने और सामूहिक संकल्प की याद दिलाता है। ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI5 के प्रमुख केन मैकुलम की चेतावनी। कहा, तालिबान राज्य में बढ़ सकता है आतंकवाद। 9/11 जैसे आतंकी हमले फिर हो सकते हैं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी दखलंदाजी के खिलाफ अमेरिका में अफगान नागरिकों का प्रदर्शन। तालिबान की सरकार को मान्यता नहीं देने की मांग की। अल जजीरा चैनल को दिए इंटरव्यू में अफगानिस्तान के नए प्रधानमंत्री मुल्ला अखुंद ने कहा, 20 साल का युद्ध खत्म हुआ। अफगानिस्तान में हमारी सरकार में शांति लौटेगी। अफगानिस्तान की नई सरकार का आज शपथ ग्रहण नहीं होगा। पहले तालिबान सरकार का शपथ ग्रहण 9/11 हमले की 20वीं बरसी पर यानी कि आज होने वाला था। रूस ने तालिबान को दिया बड़ा झटका। कहा, इस्लामिक अमीरात सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन अफगान वार्ता के लिए रूस के राजदूत शामिल होंगे। तालिबान और अमेरिका में तनातनी। तालिबान का आरोप कि उनके गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी को आतंकी लिस्ट में डालकर अमेरिका ने दोहा समझौता तोड़ा है। अमेरिका ने कहा, 2008 से ही आतंकी लिस्ट में है हक्कानी। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनने के बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी की तरफदारी। कहा, अफगानिस्तान को अलग थलग किया तो दुनिया को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। दक्षिण अफ्रीका की विदेश मंत्री नलेदी पंडूर का बयान। ब्रिक्स देश तालिबान सरकार को तब तक मान्यता नहीं देंगे जब तक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन का आश्वासन नहीं मिलता। संयुक्त राष्ट्र में अफगानी राजदूत ने खोला तालिबान सरकार के खिलाफ मोर्चा। कहा, यूएन ना दे तालिबान को मान्यता। महासचिव गुटरेज ने तालिबान से बातचीत की पैरवी की है। अफगानिस्तान में तालिबान का कोहराम। सूत्रों के मुताबिक पंजशीर में तालिबान ने पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के भाई रोहुल्लाह की हत्या कर दी है। सालेह की लाइब्रेरी पर भी कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के पंजशीर में जारी है तालिबान से जबरदस्त लड़ाई। नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के जवान गुरिल्ला तरीके से तालिबान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ताजा तस्वीरें सामने आई। 24 घंटे में कोरोना के 33,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। 308 मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 73 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की डोज लगी है। पीएम मोदी ने कोरोना पर उच्च स्तरीय बैठक की। देश में टीके के उत्पादन और सप्लाई की समीक्षा की। कोरोना के नए म्यूटेंट को लेकर भी चर्चा हुई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 36 नए मामले सामने आए। एक भी मौत नहीं। 52 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी मिली। राजधानी में अब 399 एक्टिव केस। पंजाब में अमरिंदर सरकार की सख्ती। प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों को 15 सितंबर तक वैक्सीन की कम से कम एक डोज लगवाना जरूरी, वरना कंपलसरी लीव पर भेजा जाएगा। यूपी में बढ़ता डेंगू और वायरल का कहर। न्यूज एजेंसी वार्ता के मुताबिक फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में 120 नए मरीज भर्ती हुए हैं। बीते 24 घंटों में 8 मरीजों की मौत हुई है।
फिरोजाबाद में वायरल बुखार के बढ़ते मामलों के बीच दिखी सरकारी लापरवाही। ग्रामीण इलाकों के कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिखे ताले। ग्रामीण इलाकों में ही इलाज के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत। यूपी के कई जिलों में वायरल फीवर और डेंगू का प्रकोप अभी भी देखने को मिल रहा है। गाजियाबाद में बुखार से पीड़ितों को इलाज भी नहीं मिल पा रहा। आगरा में अब तक बुखार के 16 मरीज मिले। स्वास्थ्य विभाग की टीम अलर्ट पर। गांव-गांव में फॉगिंग करवाने में जुटा प्रशासन। बिहार के कुछ जिलों में भी रहस्यमयी बुखार का आतंक है। गया जिले में बीमार बच्चों का आंकड़ा 100 के पार पहुंच गया। 100 मरीजों की यह संख्या भी पिछले सिर्फ 10 दिनों के अंदर बढ़ी। बिहार में दरभंगा जिले के हालात सबसे खराब। पिछले 15 दिन में 7,500 से ज्यादा वायरल और बुखार के मामले सामने आए। अस्पतालों में एक बेड पर 3-3 बच्चों का एक साथ इलाज। कहीं बेड न मिलने पर जमीन पर ही लेटाकर हो रहा है इलाज। यूपी बिहार के साथ दिल्ली में भी डेंगू, मलेरिया, मौसमी बुखार और रहस्यमयी बुखार के तेजी से बढ़े मामले। अस्पतालों में बेड पड़ने लगे हैं कम। कुछ अस्पतालों में भी दवाओं की कमी देखी जा रही है।